नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। आपका ध्यान आपके अपने काम पर होना चाहिए। यानी काम से ध्यान यदि हटा तो ज़िंदगी में जो है कुछ ना कुछ घटा। जब आप देख रहे हैं कि इस दुनिया में एक कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन का दौर ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? तो मैं कहूँगी कंपटीशन का दौर ज़रूरी है, लेकिन कंपटीशन में आपको कंपटीशन किससे करना है? आपको अपने आप से कंपटीशन करना है, समय से कंपटीशन करना है, अपनी उन्नति से कंपटीशन करना है कि भाई आपने क्या प्राप्त किया। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, आप ध्यान दे करके देखेंगे तो अमीर कौन है? जिसने पैसे को संचित किया। ज्ञानी कौन है? जिसने ज्ञान को संचित किया। अब इसी तरीके से जिन लोगों ने जिस भी काम पर ध्यान दिया, उस काम को पर वो अपनी पकड़ बना पाया, उस काम को वो प्राप्त कर पाया। और किसी भी काम को क्या काम के एंड नहीं होता। किसी भी चीज़ को आप छोटी को लें या बड़ी को, एंड नहीं होता। जब आप किसी काम पर बार बार प्रयासरत रहते हैं तो वो काम बेहतर से और बेहतर बनता चला जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत एक व्यक्ति वो है जिसके पास टाइम भी है, जिसके पास चीज़ें भी हैं, लेकिन लापरवाही इतनी अधिक कि बस उसे उठना नहीं है, आलस है। एक छोटा सा काम करना है, लेकिन कई बार व्यक्ति छोटे से काम को नहीं कर पाता। तो ये काम क्यों नहीं कर पाता और काम कब कर पाता है? तो देखिए, यदि हम किसी काम को आवश्यक मानते हैं तो बड़े से बड़े काम को बड़ी आसानी से कर जाते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत, जब हम किसी काम को महत्व नहीं देते तो छोटा से छोटा काम हमें बड़ा लगने लगता है। छोटी से छोटी जानकारी लेना हमें भारी पड़ जाती है। एक लाइन लिखना भी हमें भारी हो जाता है। कब? जब उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। जब हमें लगता है कि ये काम तो हम बाद में कर लेंगे, ये काम, या तो हम छोटा समझ के किसी काम को महत्व नहीं देते हैं, तब ये समस्या आती है। या हम आलसी हैं, हमें काम के बारे में काम करने में मज़ा नहीं आता। हमें सिर्फ बैठ कर के क्या करना है, कई बार इतने व्यर्थ के काम में भी व्यक्ति चला जाता है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। वो टीवी भी नहीं देख रहा, वो कुछ गाने भी नहीं सुन रहा, वो कुछ नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है? सिर्फ देख रहा है बच्चे कैसे खेल रहे हैं। ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहाँ पर व्यक्ति अपने काम को जो है वो परिणाम देने में लापरवाही कर रहा है और ऐसे काम कर रहा है जिसका कोई महत्व ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति एक दिन अपने शरीर की पूरी ऊर्जा को समाप्त कर देता है, समय से असमय की ओर चला जाता है। जब वो असमय के चंगुल में फंस जाता है, तब लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि वो बहुत से कारण ढूंढते हैं कि इस कारण से वो, इस कारण से उस कारण। अरे इस कारण से उस कारण से पहले कारण कई बार व्यक्ति खुद होता है। उसको पता ही नहीं, वो समय को ध्यान नहीं देता है, चीज़ों को की चुनौतियों को नहीं समझ रहा होता, अपनी बॉडी को उस तरीके से नहीं डालता जिस तरीके से उसे डालना चाहिए। हर चीज़ में इतनी लापरवाही जिसकी कोई लिमिट ही नहीं, जो कि पूरी तरह गलत होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और वही एक व्यक्ति ऐसा है कि अभी आपने देखिए रिज़ल्ट, कितने सारे बच्चे एक साथ जो है एक एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। अभी कल परसों की बात है, 10th का रिज़ल्ट आया और एक ऐसी बच्ची ने जो है पहली रैंक हासिल की, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और वो भी कितना, 98%। 98% हर सब्जेक्ट में प्राप्त करना असंभव बात थी, लेकिन उस बच्ची ने कर लिया। वो किस कारण से कर पाई? अब कोई ये कहेगा कि नहीं, इसमें यहाँ पर हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है,
ये सब चीज़ें तो ऐसे ही एक बार पढ़ने से हो जाती हैं, नहीं, पढ़ने से नहीं होती। उसने याद ही किया था, उसका उत्तर सटीक था, तब इतने परसेंट मिले। ऐसे नहीं मिल सकते कि 98 हर सब्जेक्ट में। हर व्यक्ति क्या पागल था? हर टीचर समझदार नहीं था भाई। एक टीचर शायद दे भी दे, दूसरे टीचर ने, तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें ने, सबने उतने परसेंट दिए, तो आखिर उस और बच्ची भी किसकी? एक सामान्य से दर्जी की बच्ची, सामान्य सा घर, सामान्य सी स्थिति, लेकिन फिर वो आगे कैसे निकल गई? क्या कारण था? देखिए, स्कूल में टीचर ने ध्यान दिया हुआ, मैं ये कह सकती हूँ कि जो बच्चे होशियार होते हैं उस पर टीचर ध्यान देते हैं, अच्छी बात है, टीचर ने ध्यान दिया। माता पिता भी एक समय तक, लेकिन मुख्य रूप से यदि किसी ने ध्यान दिया तो वो कौन था? खुद वो लड़की थी, जिसने उनकी बातों को पूरे सीरियसली लिया, हर चीज़ को पूरे तरीके से याद किया। लापरवाही एक दिन की भी नहीं थी। तब ये रिजल्ट आता है, तब ये परिणाम आता है। परिणाम उस समय नहीं आता जब आप लापरवाही करते हैं। स्कूल जाते हैं, स्कूल जाना तो हर बच्चे का काम है, और सब ऐसा नहीं है कि बच्चे योग्य नहीं है, बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंट है, बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उतनी सतर्कता, ये अर्जुन जैसा काम कर दिया कि मतलब उसका ध्यान सिर्फ अपने काम पर है, काम के अलावा दूसरी तरफ नहीं है। तो वो जितना भी काम करती है, जितने समय वो पढ़ती है, ठीक है बुद्धि है, लेकिन बुद्धि के साथ साथ वो काम जो करती है वो इतनी बारीकी से करती है जो दूसरे नहीं करते। अब हम खान सर को बार बार जब नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके जो वीडियो आते हैं, उन वीडियो में जो वो तथ्य प्रस्तुत करते हैं, वो तथ्य जो है वो देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, तब व्यक्ति रख पाता है। ऐसे नहीं किसी चीज़ को सामने रखा जा सकता। सामने किसी चीज़ को प्रस्तुत करने के लिए आपके पास वो चीज़ होना चाहिए, तब आप सामने रख सकते हैं किसी चीज़ को। उदाहरण बिना जाने नहीं रखे जा सकते। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट पर यदि आप ध्यान देंगे, यदि कि एक सब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी को हासिल करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपके काम में को महत्व मिले, उस काम के लिए महत्वपूर्ण जो है चीज़ों का संग्रह भी ज़रूरी है, चीज़ों का जानना भी ज़रूरी है। लेकिन ये एक दिन में नहीं होती चीज़ें इसमें टाइम लगता है। कहते हैं इसीलिए रिसर्च वर्क में एक छोटी छोटी चीज़ में भी बहुत बड़ा टाइम लग जाता है। अब ये जो आप देखते हैं ना, वो आंसर का एक दिन का नहीं है, वो बहुत पहले से की हुई वो है कि वो सेना में जाना चाहते थे, चीज़ों के बारे में वो उनका जो ध्यान है, वो चाहे वो किसी रेगुलर पेपर से ले रहे हैं या किसी बुक से ले रहे हैं, जहाँ भी वो, या फिर वो न्यूज से भी लेते होंगे, लेकिन जहाँ से भी ले रहे हैं वो उसी तथ्य पर उनकी नज़र जा रही है जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनके सब्जेक्ट से जुड़ा है। यानी या तो सेना से संबंधित है, या फिर राजनीति से संबंधित है, या फिर शिक्षा के किसी विशेष सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो वो सब्जेक्ट पर भी उनकी पकड़ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उनकी नज़र, जब वो स्टडी कर रहे होते हैं, जब चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो उनकी नज़र उसी केंद्र पर होती है जिस केंद्र पर जानी चाहिए, उसी फैक्ट पर होती है जिस पर जानी चाहिए। ये बहुत प्रयास के बाद व्यक्ति के पास आती हैं चीज़ें। ऐसे ही कोई व्यक्ति सफलता हासिल नहीं कर सकता, सामान्य भी और ऐसे में यदि कोई एक दूसरा व्यक्ति जिसके पास समय ही समय है, लेकिन वो अपने समय को इस तरह से खराब कर रहा है जिसका कोई मतलब कारण ही नहीं है, कोई कारण नहीं है कि अब ये मान लिया बस हमने कि अब हम तो बड़े हो चुके हैं, इसलिए अब हम घर में कुछ करेंगे ही नहीं। मत करिए। थोड़े दिनों के बाद जिस तरीके से एक जो कहते हैं ना
बर्तन के अंदर रख दो आप, कुछ दिनों के बाद उसमें धूल लग जाती है, वो बर्तन जो है वो खाना बनाने योग्य नहीं रह जाता, उसको सफाई की आवश्यकता महसूस होती है। ठीक है, इसी तरीके से कई बार व्यक्ति की लापरवाही ऐसी होती है कि वो व्यक्ति कुछ करने में समर्थवान नहीं हो सकता या समर्थवान नहीं रह जाता। और तब क्या कहते हैं, तब तब हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये चीज़ें तो भगवान के द्वारा दी हुई होती हैं, ये तो भगवान चाहता है जब उसको वापस ले लेता है। अरे भगवान तो वापस कब, भगवान को आप हर चीज़ में लेके आते हैं और मुख्यतः गलती किसकी, व्यक्ति की। आपको खाने पीने के बारे में कोई जानकारी नहीं, आपको चीज़ों के बारे में जानना भी नहीं चाहते। मुख्य बात ये जानना ज़रूरी है कि आप कर क्या रहे हैं, लेकिन नहीं, जानना भी नहीं है और करना भी नहीं है, ये सबसे खराब बात होती है। इसलिए व्यक्ति का फोकस जो है वो पूरी तरह अपने उस काम पर होना चाहिए जिस काम को करने से खुद को लाभ मिले और दूसरों को लाभ मिले। और जब आपके पास किसी, आप एक काम को लेकर के चलते, हो सकता है आप एक बुक को ही पढ़ने को लेकर चले हो, आप उसको पढ़ने के बाद आप दूसरी पर जाइए। और पढ़ने का मतलब ये नहीं है सिर्फ ख़त्म करना है, रीडिंग उस समय महत्वपूर्ण, उस समय फ़ायदेमंद है जब आपको बात समझ में आ गई। आप जल्दी आपने उसको रीड कर लिया या थोड़ा टाइम लगा करके किया। महत्वपूर्ण किसी भी किताब का पढ़ना उस समय है जब आपको कोई बात पूरी तरह समझ में आ गई। यदि समझ में नहीं आई तो फिर आपकी रीडिंग बेकार है, उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। महत्वपूर्ण बनाने के लिए उसके बारे में पूरी तरह जानकारी होना आपके लिए ज़रूरी है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।